वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम एस शर्मा में। तो गाइज यूपी पुलिस भर्ती 2022 की जो वैकेंसी है आने वाली हैं 40,000 पदों पर, उसकी हमने जीके जीएस की क्लासें स्टार्ट की हैं गाइज। इसमें टॉप 38 क्वेश्चन जो कि हमारे यूपी पुलिस कांस्टेबल में 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हमने क्लास स्टार्ट किए हैं गाइस। इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो जा कर के वो वीडियो देख लें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइस। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है गाइस कि संत निज़ामुद्दीन औलिया का जन्म कहाँ हुआ था गाइस? तो ये हुआ था बदायूं में, ठीक है गाइस। सेकंड क्वेश्चन है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई थी? तो गाइस इन्होंने जो हिंदी खड़ी बोली है उसमें भूमिका निभाई थी, और अमीर खुसरो को तूतीय हिंद और खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। और इनका जो जन्म हुआ था वो पटियाली, जो कि उत्तर प्रदेश में है, कासगंज जिले में पड़ता है, वहाँ हुआ था। और इनके जो गुरु थे वो निजामुद्दीन औलिया, जो कि ये यहाँ पे पहला क्वेश्चन दे रखा है, इनका बदायूं में हुआ था जन्म, इनका उत्तर प्रदेश पटियाली कासगंज जिले में हुआ था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन हमारा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये जो थे हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर थे गाइस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो वो करी थी हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। स्वामी विवेकानंद से जो रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो देख लेते हैं गाइस, ठीक है गाइस। तो पहला जो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 जनवरी 1863 ईस्वी में गाइस, ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 4 जुलाई 1902 में हुई थी, ठीक है। और इनके बचपन का जो नाम था स्वामी विवेकानंद जी का वो नरेंद्र नाथ था। आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका के शिकागो शहर में 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ठीक है, 1893 में, ठीक है। और जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है गाइस, वो स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पे ही मनाया जाता है, ठीक है। और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस थे, ठीक है। तो हम पाँचवें क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। पाँचवा क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आप लोग इन क्वेश्चन को अपनी एक काम करना है दोस्तों, यूपी पुलिस की एक जीके जीएस की एक अच्छी सी मोटी कॉपी में जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, और जिसमें से इन क्वेश्चनों में से जो आपको नहीं आते हैं वो आप उस पर नोट कर लेना, और जो आते हैं वो तो आते ही हैं, ठीक है। तो पाँचवा क्वेश्चन है हमारा रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो ये तुलसीदास जी ने लिखी थी। और 3 फैक्टर बता रहा हूँ इससे रिलेटेड। महाभारत किसने लिखी थी? महर्षि वेदव्यास ने। और रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। कन्फ्यूज हो जाते हैं गाइस, ठीक है, इसलिए इनको थोड़ा अच्छे से याद रखना। और महाभारत का जो प्राचीन नाम था गाइस, जो महाभारत है इसका जो प्राचीन नाम था वो जय संहिता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक टू द वेदास, मतलब ये कि वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा दिया था वो महर्षि दयानंद जी ने दिया था गाइस, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है LAN का विस्तार क्या होगा गाइस? तो LAN का जो विस्तार होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क जैसे कि एक छोटे से एरिया को कवर करता है LAN। और जो WAN है, जिसे हम फुल फॉर्म जिसकी है वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत बड़े विस्तृत, मतलब बहुत ही बड़े लेवल पर, जैसे कि विश्व लेवल पर जो नेटवर्क होता है जो उसको कवर करता है। और MAN ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सिटी में मैक्सिमम ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो आठवां क्वेश्चन हमारा कि पन्ना जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है गाइस, इसकी जो खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध है गाइस? तो ये पन्ना जो है इसमें हीरा ज़्यादा पाया जाता है, जो पन्ना की खाने हैं, ठीक है गाइस। नवा क्वेश्चन है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है गाइस? तो ये जो परमाणु बम है वो हमारे नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना करी थी वो जे रॉबर्ट ओपनहियर ने करी थी, ठीक है। और एक और पॉइंट याद रखना, हाइड्रोजन बम की खोज किसने करी थी? वो एडवर्ड टेलर ने करी थी। तो 10वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है गाइस? तो ये दांत और मसूड़े को पायरिया रोग हमारे प्रभावित करता है। 12वां क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय गान के लिए निर्धारित समय
सीमा क्या है गाइस? तो जो राष्ट्रीय गान है गाइस, जो कि हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, उसका जो गायन जो समय सीमा है वो है 52 सेकंड। ठीक है, इसे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाइस लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया है? तो हमारा जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत गाइस हमारा कौन सा? वंदे मातरम। तो वंदे मातरम ये जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था वो अपने आनंद मठ उपन्यास से लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है गाइस? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है गाइस? ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। सीवी रमन, जो कि जिन्होंने रमन प्रभाव की जो खोज करी थी, वो सीवी रमन, वो 28 फरवरी को गाइस मनाया जाता है। अबू बॉबी जॉर्ज किससे संबंधित है? तो ये हैं एथलेटिक्स से। ठीक है, 17वां क्वेश्चन है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं गाइस? कितने आइलैंड है? तो ये हैं 324। जो अंडमान निकोबार द्वीप जो कि हमारे भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, इसमें जो आइलैंड हैं वो कितने? 324 आइलैंड की संख्या है। और 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन सा ग्रह स्थिति है? मतलब कौन से ग्रह हैं मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में? देखो, सबसे पहले जो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो हमारा है बुध गाइस। ठीक है, और जो पृथ्वी के सबसे निकट पड़ता है वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ये लोग आप लोगों को याद रखना है। अब हम चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे गाइस। तो 19वां क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी और सूर्य के बीच कितनी दूरी है? तो ये 15 करोड़ किलोमीटर गाइस। और 20वां क्वेश्चन है, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। आपको पता है इटली की जो राजधानी है गाइस, इटली की जो राजधानी वो रोम है। ठीक है गाइस, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 21वां, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने करी थी? वो करी थी हेनरी बेकलर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो गाइस जो अंतरिक्ष में जाने वाले घर के भारतीय मूल के राकेश शर्मा प्रथम घर के भारतीय थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? वो थे यूरी गागारिन। ठीक है गाइस, ठीक है, यूरी गागारिन रूस से थे ये। ठीक है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला जो ग्रह है वो शुक्र है। ठीक है गाइस, तो शुक्र को सर दोस्तों पृथ्वी की जो बहन भी कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा सांझ का तारा, वो भी शुक्र को ही बोलते हैं गाइस। ठीक है, और 25वां क्वेश्चन है कि पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से में प्रयुक्त होता? तो ये गाइस हॉकी खेल में प्रयुक्त होता है। ठीक है गाइस, अब ये बताओ गाइस कि हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है गाइस, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, प्रकाश की गति कितनी होती है गाइस? तो ये होती है हमारी 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 27वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष का संबंध किससे? खगोलीय दूरी। प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है गाइस, तो इसकी जो प्रकाश वर्ष से हम एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी नापते हैं। ठीक है, और 28वां क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। ठीक है गाइस, और लाई हरोबा किस राज्य का एक लोक नृत्य है? ये है हमारे मणिपुर का गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं, अभी तक भारत के किस एकमात्र खिलाड़ी ने टेस्ट मैचों में 13 शतक लगाया? वो है वीरेंद्र सहवाग। ठीक है, 31वां क्वेश्चन देख लेते हैं कि 31वां क्वेश्चन है, अमजद अली खान कौन सा जो वाद्य यंत्र बजाते हैं? सरोद। ठीक है गाइस, सरोद जो वाद्य यंत्र है वो अमजद अली खान बजाते हैं गाइस। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी कौन है? वो थी बछेंद्री पाल गाइस। ठीक है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहेब फाल्के। ठीक है गाइस, आप लोगों को बता दें कि जो हमारा राष्ट्रीय सिनेमा क्षेत्र में जो दिया जाने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है वो कौन सा है हमारा? वो है हमारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। ठीक है, और ये सर्वप्रथम कब किसे दिया था और कब दिया गया था? तो ये सर्वप्रथम दिया गया था
रानी देविका को 1969 ईस्वी में गाइस, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर हमारा जो सिनेमा क्षेत्र में दिए जाने वाला जो पुरस्कार है वो है ऑस्कर अवार्ड, ठीक है। इस ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, और राष्ट्रीय लेवल पर हमारा जो दिया जाता है वो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक है। युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जैसा कि आपने लोगों ने पीछे देखा है दोस्तों, 12 जनवरी 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म हुआ था। तो उसी दिन हम 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं गाइस, ठीक है। नेक्स्ट है यूएसए जो कि अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है वो कौन सा गाइस? तो ये बेसबॉल, ठीक है। और गाइस नेक्स्ट है हमारा ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? तो ये प्रदीप ने लिखा था गाइस। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था गाइस? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेद कितने हैं गाइस? तो गाइस जो वेद हैं वो कितने हैं? 4, ठीक है। 4 वेद हैं, और उनमें जो पहला वेद है ऋग्वेद है, दूसरा सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ठीक है। चारों वेदों को क्या बोलते हैं गाइस? संहिता, ठीक है। और सबसे प्राचीन वेद कौन सा हमारा? जो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद गाइस, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ गाइस, हमारे जो पुराण हैं वो कितने हैं? 18 पुराण हैं, ठीक है। और उपनिषद कितने हैं? 108, ठीक है। तो दोस्तों जो पहली क्लास में हमने आप लोगों के लिए क्वेश्चन दिए थे, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो गाइस ये कहा जाता है कोसी नदी को। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का क्या नाम था? ये पवन नाम था गाइस। तो ये हमने जो पहली क्लास हमने जो ली थी उसमें आप लोगों को कमेंट आपके लिए होमवर्क में दिया था, ठीक है गाइस। ये 2 क्वेश्चन दिए थे तो हमने आपको आंसर ही बता दिए हैं। तो आज के क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस कौन कौन से हैं। तो आज के क्वेश्चन है गाइस हमारे वो हैं, पहला क्वेश्चन हमारा कि भारत की खोज किसने की थी और अमेरिका की खोज किसने की थी। तो इसका आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना है गाइस, ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, ठीक है गाइस। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है गाइस। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और ऐसी वीडियो लगातार आपके पास पहुंचती रहेंगी, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद गाइस।